अगला पैसा 5 गुना बढ़ जाए अगर 1 साल के अंदर में तो क्या करे। एक भाई साहब का कमेंट आया था और मुझसे बात कर रहे हैं कि भाई साहब मेरा पैसा 5 गुना हो गया है और मैं क्या करूं। तो मैं उनके लिए अब क्या बताऊं। मैं तो रिकमेंडेशन तो करता नहीं हूं, मैं किसी को टिप तो देता नहीं हूं। पर रह गई बात कि मैं होता तो उसमें से क्या काम करता कि मैं अपना लगाया हुआ पूंजी अपना निकाल लेता। तो उन्होंने भाई साहब ने जो शेयर खरीदा था 20 रुपये के प्राइस से खरीदा था, जो कि उसका कीमत बढ़कर 100 रुपया हो गया था, यानी 5 गुना हो गया था। लगभग 1 लाख शेयर खरीदे थे तो उनका पैसा लगभग में 1 करोड़ रुपया बन गया है और वो मुझसे सलाह मांग रहे हैं। तो मैं उनसे अब क्या बताऊंगा। मैं तो यही कहूंगा कि भाई साहब आप पहले उस कंपनी का फंडामेंटल चेक करो, कंपनी कैसी है, वहाँ से आगे बढ़ने लायक है या नीचे जाएगी। देखिए स्टॉक मार्केट में तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी कोई नहीं बता सकता ये नीचे जाए या ऊपर जाएगा। लेकिन रही बात कि मेरा मानना है कि अगर फंडामेंटल आप एनालिसिस करेंगे, सेल्स उसका देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे, कंपनी में का ग्रोथ देखेंगे, ROCE देखेंगे कि टोटल कंपनी अपने पैसे पर कितना कमा रही है, तब समझ में आता है। अब मैं कहूँगा कि आप भाई बेच दो, क्या मालूम वहाँ से कंपनी 10 गुना ऊपर चलने लगी तब। और दूसरा बात ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मैं उसको बेचकर अपना पैसा जो है उससे ट्रेडिंग करूं क्या। तो मैं बोला भाई आपका पैसा जो बना है वो पैसा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग पर ही बना है, तो आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग पर ही विश्वास रखें। क्योंकि मैं एक आदमी को देखा हूँ जो कि वो फिल्मी इंडस्ट्रीज में काम कर रहा था, जो कि 100 करोड़ रुपया उसके पास था, जो कि 3 महीने के अंदर में पूरा 100 करोड़ रुपया उसका नुकसान हो गया। उसका नुकसान इसलिए हुआ, पहले 1-2 करोड़ रुपया गया तो वो सोचा कि मैं पहले ये पैसा मैं अपना निकाल लेता हूँ, और पिछला पैसा डूबा हुआ निकालते निकालते उनका 100 करोड़ रुपया चला गया। तो उस पे बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए। फिर भी वो पैसे वाले थे, इधर उधर करके उसने पैसा रिकवर करके जाकर पार्टी को पैसा दिया। रह गई कि मेरा मानना है कि आप जो काम कर रहे हैं वो अपने सोच समझ के ही करिए। मैं तो रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, लेकिन मैं होता तो मैं अपना मूल पूंजी जो है निकाल लेता, उसके बाद कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करता, अगले कंपनी का पीई रेशियो देखता। अगले पी रेशियो जो होता है वो 16 से 15 तक होता है, 30 तक, तो वो सही होता है। अगर 100 200 300 हो गया तो ओवर वैल्यूड माना जाता है, जो कि आगे चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कहना बहुत सही नहीं है, क्योंकि कंपनी का कोई भरोसा नहीं है। आज तक कंपनी पर कोई काबू नहीं पाया है कि उस कंपनी को रोक पाए या कोई भविष्य कर दे कि नहीं ये कंपनी यहाँ से उठकर यहाँ से 10 गुना 20 गुना जाएगी। तो उस भाई साहब को मैं यही बात बोलूँगा कि भाई साहब आप फंडामेंटल रिसर्च करो, मेरा वीडियो पीछे वाला देखो। देखिए मैं यह वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाता हूँ, यह निवेश सलाह नहीं है, यह शिक्षा के उद्देश्य से बनाता हूँ। और मेरा पीछे वाला वीडियो देखिए कि कैसे कैसे लोग नकली माल बेचकर आगे बढ़े। मैंने एक वीडियो बनाया था निकोला मोटर्स का, जो कि 234 करोड़ डॉलर का उसने एक नकली ट्रक बेचकर, जो कि पहाड़ के ऊपर से एक नकली ट्रक बनाया था जिसका दरवाजा जो कि टेप से चिपकाया हुआ था। उसने वीडियो बनाया, अच्छा ग्राफिंग किया और उसने अपने पूरा हेडलाइन पर चिपका दिया। बोला कि मेरा जो ट्रक है वो बिना तेल पानी का, बिना ऑक्सीजन का चलेगा, बस उसमें पानी आप डालो, सॉरी उसमें पानी डालो, हॉट रेजन से चलेगा। तो वो सब बात नहीं है। उसने इतना बात कर कर नकली बातें बनाकर उसने 234 अरब करोड़ डॉलर का उसने लगभग हिंदुस्तान के 2 लाख करोड़ के आसपास का मुनाफा किया। लेकिन उसका जब फंडामेंटल उसका एनालिसिस हुआ, जब पता चला कि ये नकली फ्रॉड है, जो कि उस पर बहुत से लोग विश्वास करके मैनेजमेंट पर बहुत से अच्छे अच्छे लोग उसमें इन्वेस्ट किए थे, जो कि उनका पैसा डूब गया। तो आप जो बीच में पैसा बन गया है, मैं होता तो उसमें से अपना जो पैसा मुद्दल था मैंने उसमें से निकाल देता।
और बाकी का पैसा जीरो फ्री उसी में रहने देता। अगले शॉर्ट टर्म में आप बेचते हो तो आपको 20% एलटीटी टैक्स जो गवर्नमेंट का होता है और बाकी सब टैक्स मिलाकर आपको देना पड़ेगा, जो कि अगर आपका 20 रुपये से बढ़कर जो 100 रुपया हो गया तो समझ लीजिए कि आपका उसमें से 20-25 लाख रुपया आपको टैक्स ही देना पड़ेगा। अगर साल भर रुक जाओगे तो आपका जो टैक्स है वो 10 से 12 लाख रुपया हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप फंडामेंटल रिसर्च करो, कंपनी को चेक करो कि क्या वो आगे चलने लायक है या नहीं है। और मैं रहता तो मैं आपसे बता देता हूँ कि अपना जो पैसा लगाया हुआ है मैं निकाल लेता, क्योंकि कम से कम रात को चैन से तो नहीं सोता। लेकिन देखिए रह की बात की कंपनी का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो यही वो भाई साहब का है, मैं उनको ये बोलूँगा कि वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग पर विश्वास रखें। पैसा लॉन्ग टाइम इन्वेस्टिंग में बना है, ट्रेडिंग के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो अपना जो बना हुआ पैसा है वो भी चला जाएगा। और उनको जानकारी ज़्यादा नहीं थी, बस ऐसे उन्होंने पैसा डाल दिया था, बस थोड़ी सी जानकारी थी। देखिए ज़्यादा शेयर मार्केट में जानकारी भी अच्छी नहीं है, अगले कम जानकारी वाले भी बहुत पैसा बनाते हैं। तो यही सब बात है, तो यहीं तक रहने देता हूँ। देखिए मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। और आप बताओ जो सवाल है आप पूछो, जैसे इन सज्जन का मैंने बताया, तो मैं भी आप लोगों का कमेंट देखकर उसको पूरा बताने की कोशिश करूँगा। तो अब रहने देता हूँ, कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार बोलता हूँ।